सुबह से एक न्यूज़ सबके सामने आ रही थी कि जो आम आदमी के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमित पालेकर वो कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे, तो आज उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये न्यूज़ सच है। जो खबर आ रही थी बाहर की आप कांग्रेस ज्वाइन करें, तो क्या कुछ सच है इसमें? बिल्कुल सही है। इस हफ्ते शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे इंडक्शन होगा 10 तारीख को। कल रात को डिसीजन लिया गया कि ये 10 तारीख को फंक्शन होगा। थोड़ा सा आगे जाने 14 तारीख का मेरा डेट फिक्स हुआ था, लेकिन किसी कारणवश सभी यहाँ पे उनके लीडर्स सभी नहीं हो सकते, वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए हमने उसको प्रीपेन करके 10th का डिसीजन लिया गया है। तो ये निर्णय क्या स्टेट कमेटी ने लिया हुआ या सेंट्रल कमेटी की तरफ से आपकी कोई बातचीट हो चुकी है, डिसीजन वहाँ का? सबसे मेरे ख्याल से जो पार्टी ने मुझे जितना बताया गया है, मेरा सेंट्रल लीडरशिप से भी मेरी मुलाकात हुई है और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। सबको कंसल्टेशन के साथ ये डिसीजन लिया गया। अभी कुछ महीने बाद इलेक्शंस होने वाले, तो क्या एक कैंडिडेट की तौर पे कांग्रेस आपको खड़ा करने वाली है? कुछ एश्योरेंस आपको कांग्रेस की तरफ से मिली हुई है? देखिए, फाइनली इट इज़ द वोटर्स हु मैटर। मुझे लगता है कि आज मैं एक लीडर करके उभरा हुआ हूँ, जैसे सेंटा क्रूज कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैव रीजन एज अ लीडर, एंड आई थिंक अल्टीमेटली पीपल ऑफ सेंटा क्रूज एंड पार्टी विल डिसाइड who will contest, will not contest. But of course, I have contested. From that, I would be expecting. It is expected that I would be contesting from Santa Cruz. And जितना मुझे लगता है कि जो एक विधायक में जो जो चीज होनी चाहिए, जो ज़रूरत है विधायक बनने के लिए, वो सारी मुझ में है। खाली काम वट एवर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक मी एन एम एल ए और टू रिप्रेजेंट माई कॉन्स्टिट्यूंसी. I have it in me, and I have done a lot of work as far as Santa Cruz is concerned. My work continues. People expect a lot from me, and I think there is a lot more to be done. It is time to give back to the society. काबिलियत तो आप में है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये पहचानते है कि आपकी काबिलियत कितनी है और क्या आपको वो उम्मीदवार करके खड़ा करेंगे? देखिए, आज मुझे अगर पार्टी में लिया जा रहा है तो काबिलियत देख के ही लिया जा रहा है। पार्टी में आज एक सिंपल वॉलंटियर की तरीके से मैं जा रहा हूँ। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, और मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए। जो कुछ है, जैसा भी है, जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा, सब कुछ पता चलता जाएगा, खुला होता जाएगा। आई थिंक एट द एंड ऑफ इट वोटर्स विल डिसाइड हु शुड बी देयर कैंडिडेट। एक चीज़ है कि मुझे वहाँ से लड़ना है, मैं वहाँ से लड़ना चाहता हूँ और मैं वहाँ से जीत के आऊँगा। इतना मुझे 100% अभी तो लग ही रहा है। देखिए, आपने कहा कि आप एक मेंबर की तरह ज्वाइन हो रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन के लिए बिना, तो एक समय आप एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो क्या ये सफ़र आसान रहेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, बात अल्टीमेटली यही है कि आपको काम करना है, आपको गोवा के लिए काम करना है, आपको जनता के लिए काम करना है, आपको अपने लोगों के लिए काम करना है। चाहे आप प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या कोई भी आपके ऊपर टैग जो लगता है वो मायने नहीं रखता है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ दैट यू आर देयर फॉर द पीपल ऑफ गोवा। मैंने आज गोवा का इंटरेस्ट आगे रखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंटरेस्ट सामने रखा है। आज तक सेंटा क्रूज में 2 बारी डिफेक्शन हो चुके हैं। उससे पहले भी जो विधायक चुन के आए थे उन्होंने भी वैसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन उनके साथ भी थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं निभाए थे। तो आज एक वादा मुझे निभाना है, और वो है कि सेंटा क्रूज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कैपिटल सिटी के लग के है, सट के है, लेकिन उसके जहाँ जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो वहाँ आज तक हुआ नहीं है। एंड माई वर्क विल बी टू कैरी आउट दैट डेवलपमेंट विच इज़ लैकिंग इन सेंटा क्रूज। बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, गार्बेज इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेंटा क्रूज में जो MRF है, मेर्सेज में MRF है, जो चिम्बल में MRF है, आज उसकी हालत खस्ता है। और उसकी वजह से जो इशू हो रहे हैं, जैसे हेल्थ इशू है, या जो हेल्थ डिपार्टमेंट का इश्यूज़ है, या जो PHC की ज़रूरत है, स्पोर्ट्सिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है। आज खुद मुझे एक प्रोग्राम करने के लिए हॉल नहीं है। मतलब हमें एक प्राइवेट हॉल लेना पड़ता है, और कोई भी ऐसा सस्ता, मतलब कोई भी ऐसा रीज़नेबल जगह नहीं है जहाँ कोई फंक्शन हो सके या जहाँ कहीं कम्युनिटी मीटिंग हो सके। तो आई थिंक नोबडी हैज़ एवर थॉट ऑफ दिस। सोचा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, और इसी उम्मीद से हम आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर जब आपने रिज़ाइन किया था तो लोगों को लग रहा था कि आप बीजेपी या कांग्रेस 2 पार्टी है जहाँ जॉइन हो सकते हो, और अगर डेवलपमेंट भी बात करें तो सरकार बीजेपी की है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं? देखिए, हम बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आज बीजेपी ने गोवा की जो हालत कर रखी है, आज करप्शन हर तरफ फैला हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आज डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है, आज इवेंट्स के नाम पर जो पैसा लूटा जा रहा है, क्या कभी कोई सोच सकता है जो बात करता है इनके खिलाफ कि वहाँ जाके ज्वाइन कर ले?
इससे बड़ी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ नहीं होगी और खुद के साथ नहीं होगी। एट द एंड ऑफ इट जिन्होंने भगवान को, खुदा को, जिन्होंने सबको बेच के वहाँ पे जंप मार दी, आज आज वो किस मुंह से भगवान के पास जाके बोलेंगे कि हाँ मैंने ये गलती कर दी है। तो आई थिंक that was never a choice, that can never be the choice, and I have been very clear as far as that is concerned. I think over a period of last 3 months you must have seen कि मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि बीजेपी का कोई भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस है या कोई भी ऐसे कांड जो गोवा में उनके वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हम उसको एक्सपोज कर दें। या फिर ये एक स्ट्रेटर्जी है कि जैसे कि हमने देखा कि सांता क्रूज में हमेशा कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आते हैं, बीजेपी का कभी जीत के नहीं आया, तो अगर आप कांग्रेस में जाएंगे तो सेफर साइड रहेंगे आने वाले इलेक्शन में जीतने के लिए? ये बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा हूँ। मेरी लास्ट इलेक्शन भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। मैंने जो आवाज़ उठाई वो भारतीय जनता की पार्टी के खिलाफ है। कोई भी इलेक्शन एक पार्टी के लिए या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पार्टी के लिए रिजर्व्ड हो या वोटर्स उसके रिजर्व्ड हो, ऐसा कोई नहीं है और न्याय भी नहीं है। देयर इज़ नो फार्मूला फॉर दैट। देयर हैज़ बीन चेंजेस विच हैव बीन देयर यू सीन इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जब आप देखते हो कि पेंजिम की बात भी करो, तलेगांव की बात करो या कोई भी बात करो, तो वहाँ पे कोई एक कैंडिडेट जीत के आए तो देर आर फैक्टर्स विच अफेक्ट। इट्स नॉट जस्ट द पार्टी वोट्स आर देर आर पर्सनल वोट्स विच मैटर ऑल्सो। और आज मैंने 4-5-6 सालों में जो काम वहाँ पे करा है उसका मेरा जो वोटर बेस है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो क्या आप अकेले जा रहे हो या फिर आपके कोई सपोर्टर्स भी सांता क्रूज से? बिल्कुल, मेरे सारे सपोर्टर्स जो थे मेरे साथ, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में काम करा था, जो आगे भी मेरे साथ जुड़े, पिछले 3 महीने में जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो सब मेरे साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। वहाँ की जो कांग्रेस ब्लॉक है, क्या वो इस डिसीजन से सहमत रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि वो भी इतने साल से काम कर रहे हैं, एक उम्मीद में कि उनको भी कहीं ना आगे जाके एक टिकट मिलेगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे तो टिकट आपको मिलेगी, तो उनकी सहमति कैसी रहेगी? ये आप कह रहे हो, ये पार्टी नहीं कह रही है कि टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये तो वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन जो ब्लॉक है, आज हम साथ में जुड़ के काम करेंगे तो ब्लॉक स्ट्रांग ही होगा, उसमें कमजोरी नहीं आएगी। तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं सबसे मिल चुका हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट से कल मुलाकात है, बाकी सभी से मिल चुका हूँ, उनके वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, सभी से मिल चुका हूँ। उनके जो यूथ लीडर्स हैं वहाँ से उनसे मिल चुका हूँ, यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मिल चुका हूँ। तो बहुत सारा काम मैंने करा है जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी मैं आज अपना घर छोड़ के नए घर में प्रवेश कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे भी वेलकम करना उनके लिए भी उतना डिफ़िकल्ट होगा जितना मुझे वहाँ पे फिट होना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आई थिंक इट इज़ एट द एंड ऑफ इट, अगर हमारा इंटेंशन एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमें वहाँ पे चुन के आना है, तो आई थिंक जो चीज़ वहाँ के लिए सही है वो हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आपके ज्वाइनिंग समय में नेशनल लीडर्स हमें दिखने मिलेंगे या फिर सिर्फ गोवा के लीडर्स ही वहाँ पे? गोवा के लीडर्स और जो यहाँ के प्रभारी है, जो इंचार्ज है माणिकराव ठाकरे जी, उन्होंने कन्फर्मेशन दी है। बाकी लोकल लीडर्स साथ में रहेंगे। थैंक यू। ये थे अमित पालेकर, जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट थे और आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि दिसंबर में जेडपी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी हार चुकी थी, उसका पूरा डेकरा जो है वो अमित पालेकर के ऊपर फोड़ दिया गया था और उनको पार्टी प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया था। उसके बाद हमने देखा जनवरी में उन्होंने अपने पार्टी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद एक स्पेकुलेशन आ रही थी कि वो आने वाले समय में कांग्रेस या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और आखिरकार आज वो दिन आ गया है जहाँ पे अमित पालेकर ने खुद कहा कि 10 तारीख को 6 बजे वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तुकाराम मराठे, बलदेव नेगी के साथ पणजी से।